प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी की गंभीरता का अंदाजा कल हमने देखा। उनके मंत्री जहां पटाखों पर बैन लगाने की बात करते हैं और दिवाली पर विशेष रूप से कि भाई इसको बंद कर दिया जाना चाहिए कि प्रदूषण होता है और हमें लोगों की चिंता है, और उस लोगों की चिंता का मखौल कैसे उड़ाया जाता है वो कल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिखाया है। और मुझे लगता है कि दिल्ली के स्वास्थ्य को लेकर, दिल्ली के प्रदूषण को लेकर उनका कोई विजन है नहीं, जिसका सीधा सीधा उदाहरण हमने कल देखा। गोपाल राय ने 4 दिन पहले ही कहा था कि जनवरी 2025 तक पटाखों पर बैन लगाई थी। प्रदूषण हर साल दिल्ली में देखने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद उनके पार्टी के खुद के कार्यकर्ता पटाखे जला रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ ना जी, आम आदमी पार्टी के नेताओं की कथनी और करनी में फर्क होता है। भ्रष्टाचार से युक्त ये पार्टी जिस बात को कहती है उसको करती नहीं है। और गोपाल राय की गंभीरता का तो कल हमने देख ही लिया कि खुद उनके बड़े नेता वहां खड़े होकर उन लोगों को उत्साहित कर रहे थे जो पटाखे चला रहे थे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ हिंदू धर्म पर या विशेष रूप से दिवाली पर पटाखे बंद करने की घोषणा करना एक राजनीतिक प्रपंच है जिसमें इनकी गंभीरता दिखाई नहीं देती। क्या आपको लगता है कि आप पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है? मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है। सर, संजय सिंह से जब पूछा गया तो वो पूरे मामले पर जिस तरीके का गोलमोल जवाब देते थे। संजय सिंह की राजनीतिक समझ पर हमें पहले से ही संदेह है। उन्होंने एक बड़ा बेतुका बयान दिया कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, इसलिए उन पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। मैं संजय सिंह से 2 बातें पूछना चाहता हूँ। देश भर में कोई एक उदाहरण बताएं, कोई ऐसा मुख्यमंत्री जिसके पास कोई विभाग नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है तो उसके पीछे की मंशा है कि दिल्ली सरकार के हर विभाग में जो भी भ्रष्टाचार हो उसका ठीकरा मैं किसी मंत्री पर फोड़ सकूं। लेकिन मुख्यमंत्री को ये जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, दिल्ली में 40-42 मौतें हुई है पिछले जल भराव में, क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां बेची गई हैं, पकड़े गए हैं, क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? दिल्ली की शिक्षा क्रांति की बात करते हैं, 1 लाख बच्चे 9th क्लास में फेल हो जाते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इसलिए जिम्मेदारी नहीं है कि मैं किसी विभाग का मेरे पास जिम्मा नहीं है। ये अपनी जिम्मेदारी से भागना और भ्रष्टाचार को पीछे से खेलना, ये अरविंद केजरीवाल का पक्ष है जिसे आम आदमी पार्टी लगातार भुनाती है। और जिस तरह से संजय सिंह ने विदेश नीति को लेकर बयान दिया है, मुझे संजय सिंह का इतिहास नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पे और इधर उधर से जो हम सुनते हैं कि टिकट बुलाए किया, ये सब क्या है, सच है झूठ है मैं नहीं जानता। लेकिन देश भर में हमारे अगर विदेश नीति को लेकर इस तरह की टिप्पणी की जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति की और इनकी पार्टी की गंभीरता कितनी है। आप देश के अलगाववादी लोगों को मौका देते हैं कि आप देश की सुरक्षा नीति पर कुछ भी चर्चा करें। मुझे लगता है संजय सिंह को इस तरह के बयानों पर गंभीरता दिखानी चाहिए। सर, आशा किरण में जिस तरीके से मौतें हुई थी, 14 मौतें हुई थी और अभी रिपोर्ट सबमिट की गई है जिसमें ये पॉइंट्स निकल के सामने आए हैं कि वहाँ पर साफ सफाई का ना होना, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और जितनी उसकी कैपेसिटी थी उससे कहीं ज्यादा लोगों का वहाँ पर रहना, इस वजह से मौत हुई है। मैं फिर पूछना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे क्या कि मैं तो बिना विभाग का मुख्यमंत्री, उससे मेरी जिम्मेदारी नहीं है? आशा किरण में 14 जो मृत्यु हुई है उसकी सीधी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार की। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स की कमी है, जिस तरह के पेशेंट वहाँ होते हैं उस तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ होने चाहिए, वो नहीं है। रख रखाव नहीं है, साफ सफाई नहीं है, उपकरण पूरे नहीं है, सुविधाएं पूरी नहीं है। तो आशा किरण में जहाँ हमें जीवन की किरण देनी चाहिए, अगर वहाँ मौत का कारण बन रहा है तो उसके जिम्मेदार दिल्ली सरकार और उनकी प्रशासन की लापरवाही। सर, इसके अलावा संजय सिंह ने ये बात भी कही थी और कलाधीशी ने भी ये बात कही थी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रिहाई होने के बाद, ये नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। हमने कल कहा कि जमानत शहाबुद्दीन को भी मिली, अतीक अहमद को भी मिली, लालू यादव को भी मिली, लेकिन जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होती है, जांच शुरू होती है और उसके बाद जब सजा मिलती है तो सजा मिलेगी। अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले में दोषी हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल है, ये माननीय कोर्ट ने कल कहा है। तो संजय सिंह इस बात को सुनिश्चित रखे कि वो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल या जितने भी जमानती क्लब के सदस्य हैं, ये सब शराब घोटाले में दोषी हैं। जमानत एक प्रक्रिया है जो मिली है, लेकिन जैसे जैसे क्रिमिनल जांच आगे बढ़ेगी, केस आगे बढ़ेगा, इन सबको सजा भी निश्चित रूप से होगी। जैसे वो कह रहे हैं कि पार्टी जो जिस तरह से कहा है कि सीबीआई तोते का पिंजरा है, और इस बयान को लेकर वो इस तरह से साबित कर रहे हैं कि जैसे जो है वो उनके साथ में जो है वो नाइंसाफी की गई है,
हालांकि दो विरोधाभासी बयान जो है इस मुद्दे मैं पर फिर जो कह रहा हूँ चर्चा कि दोनों जजेस के बयानों को आप गंभीरता से देखिए। दोनों जजेस के बयान जब डिफरेंट होते हैं तो कोर्ट का वर्डिक्ट जो राइटिंग में आता है उसको मानना चाहिए। उस राइटिंग में वर्डिक्ट में कहीं भी इन बातों का जिक्र नहीं है। पॉलिटिकली जो उनको सूट लगता है आम आदमी पार्टी के नेता को उन्होंने उठाया, लेकिन मुझे लगता है न्यायपालिका की टिप्पणी को कम से कम राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। बार पटाखे फोड़े जाते हैं, हालांकि एफआईआर हो गई है, लेकिन हिंदुओं के त्योहारों को लेकर लगातार ऑपोजिशन पार्टी और आप पार्टी भी एक अलग ही विरोधाभास की स्थिति में दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी के नेता बार बार जब भी दीपावली या हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं इस तरह की घोषणाएं करते हैं। कल जिस तरह का घटनाक्रम हुआ और जिस तरह के पटाखे फोड़े गए हैं, ये सीधा सीधा आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं गोपाल राय, उन्हें खुद कॉग्निजेंस लेना चाहिए। वो एक दिन पहले बयानबाजी कर रहे हैं कि फरवरी 2025 तक सारे पटाखों पर बैन, और उनके नाक के नीचे उनके मुख्यमंत्री के सामने पटाखे जलाए जा रहे थे। रोक लेते, लेकिन सारी पाबंदियां सिर्फ सनातनियों के लिए, सनातन धर्म के लिए हैं। जबकि माननीय कोर्ट ने भी कहा है कि ग्रीन क्रैकर्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ग्रीन क्रैकर्स की छूट दी जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद जानबूझकर दीपावली पे पटाखों की बैन की घोषणा करना और कल जिस तरह से उस बैन का मजाक बनाया गया, निस्संदेह शर्मनाक है। आखिरी सवाल है, बेल के बाद लगता है कि हनुमान जी उनको बचा पाएंगे आगे के? देखिए, ईश्वर में हर व्यक्ति को अपनी आस्था रखने का अधिकार है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन अगर सारे अपराधी इस वजह से बचने लगेंगे कि वो मंदिर जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता। जमानत पे इस देश में लाखों लोग छूटते हैं, लेकिन जब जांच पूरी होती है तो उनकी सजा अवधि भी पूरी होती है, उनको जेल में सजा काटनी पड़ती है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में आरोपित हैं, अपराधी हैं, और उनको सजा मिलेगी। सर क्या कहेंगे आशा किरण? दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार की लापरवाही के कारण आशा किरण में 14 बच्चों की मृत्यु हुई, और उसकी जो जांच रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। डॉक्टर्स की कमी है, विशेष प्रकार के बच्चे वहां रहते हैं, उनको देखने के लिए विशेष प्रकार के डॉक्टर्स होते हैं, वो 12 पद रिक्त हैं वहां पर। साफ सुविधाएं की सुविधाएं नहीं है, उपकरण पूरे नहीं है, और जितना मैनेजमेंट आशा किरण में होना चाहिए दिल्ली सरकार ने वो नहीं किया, जिस कारण उन 14 बच्चों की मृत्यु हुई है। और सीधा सीधा ये प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को तुरंत इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिया है, और उनकी लापरवाही सीधे सीधे इसमें नजर आती है।